Welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Muskan. I have done Masters in Public Administration from IGNOU. तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे और जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे उन सभी को ध्यान में रख के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके मैंने एक गेस्ट पेपर बनाया है MPA 16 का। इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, जिनकी आगे भी पॉसिबिलिटी है कि वो आएंगे, उस तरीके से ये मैंने एक गेस्ट पेपर बनाया है। और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड में आपको एक छोटा सा एनालिसिस मिलेगा जिसमें जो रीसेंट जून 2025 का MPA 16 का पेपर रहा है उसको हम एक बार देखेंगे कि किस तरीके से जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, अगर आप उनको करते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बना पाओगे आसानी से। और अगर पिछले पुराने सालों के जो क्वेश्चन हैं अगर आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम के अंदर जो रियल जब आपका एग्ज़ाम होगा तब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एकदम से सडन चेंज इग्नू नहीं करता है जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यही सेम चीज़ और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें अप्लाई होती है। और बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, MPA 18, 17 की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। मैंने जो की लिस्ट बनाई है इसके अंदर क्वेश्चन तो लिखा है जैसे यूजुअल गेस्ट पेपर होता है आपका कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे, वैसे ही ये भी है। तो इसमें क्वेश्चन के बाद ना मैंने ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है 2-3 चीज़ें। जैसे सपोज़ मैं बताती हूँ, पहला क्वेश्चन इसमें जैसे है भागीदारी सिस्टम के ऊपर, और भागीदारी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है आपको। मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट सिटीज़न पार्टनरशिप, कॉमा लगा के वर्किंग प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, लिमिटेशंस एंड मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो जिन भी क्वेश्चंस में ऐसे आगे ब्रैकेट लग के कुछ लिखा है ना ब्रैकेट्स में, इसका मतलब या तो वो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं कि ये क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर एक टॉपिक के अंदर आपको कौन कौन से डायमेंशंस को कवर करना है। क्योंकि देखो यूजुअली में क्या होता है, जैसे अगर भागीदारी प्रोग्राम एक टॉपिक है तो वो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो सकता है, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए कितना ज़रूरी है पढ़ना, वो पार्ट्स को मैंने और डिटेल में कवर करके यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अगर आप भागीदारी प्रोग्राम पढ़ते हो तो आपको उसके अंदर गवर्नमेंट सिटीज़न पार्टनरशिप का एक पार्ट कवर करना है, उस प्रोग्राम की क्या लिमिटेशंस रही हैं, किस तरीके से वो वर्क करता है, तो ये पार्ट कवर करने हैं। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। इसके अंदर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोविजंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो कवर करना है ना, वो ये 3 पार्ट्स तो ज़रूर कवर करने हैं। इन 3 पार्ट पे हो सकता है अलग अलग बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया हो, या ये तीनों पार्ट एक साथ करके पूछ लिए गए हों। तो ब्रैकेट का मतलब यही है कि आपको वो पार्ट और वो डायमेंशंस ज़रूर कवर करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अदरवाइज़ तो बहुत वास्ट है बेसिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नॉलेज, और आप कितना भी कवर कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ना चाह रहे हो तो केवल वही पार्ट जो ब्रैकेट में लिखा है वो आपको इम्पोर्टेंट कवर करना है। ठीक, अब ये जो ऊपर मेन क्वेश्चंस हैं ये 11 क्वेश्चंस हैं। नीचे जो नोट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं जैसे कि रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज, पावर, फंक्शंस, लोकल बॉडीज़ के, रूरल और अर्बन दोनों आ रही हैं। तो अभी जो 5-6 नीचे शॉर्ट नोट्स में लिखे हुए हैं ना, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ इग्नू एक बार शॉर्ट नोट्स में पूछ रहा है तो वो आगे जब कभी आएगी फ्यूचर में तो वो हमेशा शॉर्ट नोट्स में ही आएगी। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट नोट में पूछी जाती हैं 2 से 3-4 बार, पर ऐसे भी ट्रेंड रहे हैं इग्नू में कि एक बार उन्होंने अगर एक टॉपिक को लॉन्ग आंसर में पूछ लिया है तो वो कभी कभी उस टॉपिक को शॉर्ट आंसर में भी पूछ लेते हैं। तो आपको जो शॉर्ट नोट्स कवर करने हैं ना, इनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि बस इन पर आधा पेज का कंटेंट रेडी करना है या बस 2 पेज का। इनको भी उतना ही कंटेंट रेडी करना है इनके ऊपर जितना आप लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर करोगे, क्योंकि ये बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ये तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो गेस्ट पेपर के अंदर है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा जनरल जैसा पेपर भी है, जैसे अर्बन प्लानिंग होगा और थोड़ा बहुत इस अर्बन जो प्लानिंग है उससे क्या इश्यूज़ हैं ये हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हो सकता है। तो आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना है कि जो टॉपिक कॉमन सेंस लगाकर जिन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो एग्ज़ाम में, तो आप उनको भी अटेम्प्ट वहाँ पे
कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि बिल्कुल ऐसा है कि अगर इधर से ये 11-12 क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल यही एग्जैक्ट उठ के आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे ना तो इन पूरे टॉपिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो क्रक्स है, वो एक तरीके से आपके काम आ जाएगा अगर वहाँ पे कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से क्वेश्चन आता है। यूजुअली वो प्रॉब्लम्स लोकल गवर्नेंस में या फिर लोकल बॉडीज़ में, अर्बन बॉडीज़ में जो प्रॉब्लम्स है बेसिक उस जैसा, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो उस जैसा, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी हैं, उनको भी आप माइंड में रखना। ऐसा नहीं है कि बेसिक चीज़ों को बिल्कुल साइड लाइन कर लो, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें भी आ सकती हैं, और जो क्वेश्चंस दिए हैं ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही। अपना एप्लीकेशन जो पार्ट है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना, मतलब जैसे यहाँ से इन टॉपिक्स को पढ़ के आप जो भी चीज़ें सीखोगे ना, अगर वहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन आ रहा है और उसमें आपको लगता है कि आप इधर से जो आपने इन टॉपिक से जो सीखा है उसको आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो वह सब आप कर लेना। आई थिंक इतने तो आप सब बड़े ही हो कि एप्लीकेशन प्रोसेस आप ईजिली हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो यही पार्ट था जो गेस्ट पेपर है उससे रिलेटेड। बाकी जिन लोगों को इस गेस्ट पेपर की PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो को पूरा एंड करने से पहले मैं अब एक बार आपको वो जून 2025 का MPA 16 का जो पेपर आया है वो दिखा देती हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो मेरे गेस्ट पेपर के अंदर नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये गेस्ट पेपर के अंदर है। जो थर्ड क्वेश्चन है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ये गेस्ट पेपर के अंदर है। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट का प्रोसेस, ये भी गेस्ट पेपर के अंदर है। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस। ऐसे बैलेंस के ऊपर एक अलग से सेपरेट टॉपिक नहीं है, पर बैलेंस वाला पार्ट गेस्ट पेपर के अंदर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, ये भी गेस्ट पेपर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है PRI के ऊपर और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर, ये गेस्ट पेपर के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, ये एक तरीके से गेस्ट पेपर में है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट से डील करते हैं, तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है अर्बन प्लानिंग के ऊपर, ये भी गेस्ट पेपर में है। फिर है कंस्ट्रेंट्स इन माइक्रो लेवल प्लानिंग, ये भी गेस्ट पेपर में है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज़, और उसके साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड फंक्शनरीज, ये दोनों ही गेस्ट पेपर के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप लोगों ने खुद ही देख लिया होगा कि जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं गेस्ट पेपर की फॉर्म में, वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल है। ये तो एक मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाया है क्योंकि ये रीसेंट ही रहा है, और आप क्या कर सकते हैं, आप इससे पुराने साल के भी जो पेपर्स हैं उनको भी उठा के एक बार देख सकते हैं, और ये भी एक बार अपने अंडरस्टैंडिंग से देख सकते हैं कि जो मैंने आपको गेस्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर ये टॉपिक्स दिए हैं इनसे और कितने क्वेश्चंस आप इजीली बना पा रहे हो। देखो टारगेट सिंपल है, वहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे, आपको 5 करने हैं, तो आप इतना लेके चलो बस कि आप हर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें 6 से 7 क्वेश्चन बना पाओ। 10 आपको वहाँ पे करने भी नहीं है तो उतना एम भी नहीं रखो, ठीक है। बाकी अगर इस पर्टिकुलर पेपर में कोई भी और प्रॉब्लम हो या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।